कहने को तो कोरथ वायुसेना प्रमुख आर.के. सिंह भदौरिया का पैतृक गांव है, लेकिन ये गांव भी बदहाली के आंसू बहा रहा है। बेशक इस गांव ने देश को राफेल का नायक दिया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी ने यहां से लोगों को पलायन करने को मजबूर कर दिया है। मैं सरकार से बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे गांव में इतने सारे लोग निकले हैं, जैसे हमारे गांव से ही मिस्टर आर.के. सिंह भदौरिया निकले हैं, जिन्होंने आज पूरे देश में हमारे गांव का नाम इतना फेमस किया है, तो बस इतना ही चाहूँगी सरकार से कि वो इतना तो कर दें। कम से कम जो लड़कियां हैं वो भी जैसे राकेश सिंह भदौरिया आज हुए, ऐसे ही हमारे गाँव से लगातार होते ही रहें। कहीं कोई किसी में कोई वायु सेना में जा रहा है तो कोई थल सेना में, ऐसे जाते रहें। इसलिए सरकार से बस इतना ही कहेंगे कि कम से कम इतनी तो शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक कॉलेज होना चाहिए और कोचिंग सेंटर्स होने चाहिए। और यहाँ पे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही कोई भी एक भी हॉस्पिटल पास में नहीं है जिससे किसी का उपचार हो सके। आजकल तो लोग छोटी छोटी बीमारियाँ चलती रहती हैं, और यहाँ पे कोई भी ऐसा स्वास्थ्य विभाग का कोई वो नहीं है, ना ही कोई ऐसा हॉस्पिटल है कि लोगों का अच्छे से उपचार हो सके। कोई भी यहाँ बिल्कुल गाँव में कुछ है ही नहीं। बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो पहुँचाने के लिए बहुत टाइम लगता है। यूपी के आगरा जिले में बाह के बीहड़ में बसे इस गांव की आबादी लगभग 3000 के आसपास है, लेकिन वर्तमान में गांव के ज्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। गांव से लगभग 60% लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन के पीछे के अलग अलग कारण हैं। गांव में 8वीं के बाद कोई स्कूल नहीं है, लिहाजा गांव की ज्यादातर लड़कियां 8वीं के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। मिस्टर राकेश सिंह भदौरिया वायुसेना प्रमुख है, उनकी वजह से ऊपर से कारगिल युद्ध में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, इसकी वजह से और कल राफेल भी आया था, इसलिए सबको हमारे गांव बहुत उसमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आपके गांव में कोई इंटर कॉलेज या हाई स्कूल कॉलेज है? नहीं, मेरे गांव में कोई ना इंटर कॉलेज है ना हाई स्कूल कॉलेज है, इसलिए बहुत सारी मेरे साथ जो गर्ल्स पढ़ती थी उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोग तो जिसके पापा प्राइवेट नौकरी करते हैं वो फीस भी इतनी अप्लाई नहीं कर पाते, इतनी दूर स्कूल कॉलेज है तो कोई जाने के लिए किसी की कोई कोचिंग नहीं कर पाता है, कोई बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। आपके साथ कुछ लोग जो पढ़ते हो शायद उन्होंने अपनी एजुकेशन ड्रॉप कर दी हो, कुछ ऐसे लोग हैं? हाँ, वैसे तो अभी तो इंटर तो कर लिया, पर अब उनके आगे एजुकेशन के लिए शायद वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इतनी शायद हमारे गांव में एक भी वो डिग्री कॉलेज है नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब वो शायद आगे नहीं पढ़ेंगे, बस इंटर तक हो गया है, बस वही सही है उनके लिए। इस गांव में तकरीबन 300 से ज्यादा पूर्व और वर्तमान सैनिक हैं। 1962 के युद्ध से लेकर कारगिल में शहीद होने वालों की लंबी लिस्ट है। आसपास के इलाकों में ये गांव फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी गांव बदहाली के आंसू रो रहा है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य नजर आती हैं। मिस्टर राकेश सिंह भदौरिया हमारे गांव कोरथ के हैं। उन्होंने जैसे ही कल सुना है कि राफेल आए हुए हैं, उनके नाम पे हमारा जो राफेल है RB 001 उनके ही नाम पे रखा गया है। जैसे मान लो सपोज 17 करोड़ रुपए का है वो, लेकिन गाँव में 17 लाख रुपए भी सरकार ने नहीं लगाए हुए। तो गाँव की स्थिति बहुत दयनीय है। गाँव में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है करीब। जिनके माता पिता सक्षम हैं वही शायद पहुँच पाते हैं वहाँ तक, और बच्चे अपनी साइकिल से जाते हैं या फिर प्राइवेट बसें इससे पहले चलती थी तो उससे जाते थे लटक के। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ कम से कम एक इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जिससे शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके। और बच्चे यहाँ पे जैसे भदौरिया जी हमारे वायुसेना प्रमुख जी हैं, वैसे भी युवाओं को प्रेरणा मिले और वो भी सेना में जाएं। स्वास्थ्य समस्या यहाँ बहुत ही जर्जर है। यहाँ पे आसपास कोई वो नहीं है। यहाँ से केवल या फिर कोई अगर एक्सीडेंटल केस होता है, सीरियस केस है, तो आगरा ही हमको भागना पड़ता है, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। आगरा पहुँचते पहुँचते मरीज दम तोड़ देता है सीरियस केस में, या फिर वो बहुत ही नाजुक हालत में आगरा तक पहुँच पाता है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है, कम से कम एक यहाँ छोटा स्वास्थ्य केंद्र तो होना ही चाहिए, जिससे कि उपचार हो सके मरीजों का। विकास वर्चुअली जीरो है। कोई यहाँ पे कोई खास सुनवाई नहीं है। लोगों की जो रिक्वायरमेंट है लाइक हॉस्पिटल्स होना चाहिए यहाँ पे आसपास ही विद इन एरिया, लाइक 10 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर्स में कोई हॉस्पिटल नहीं है और स्कूल नहीं है। अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है रोड साइड, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम है, वर्चुअली नील हैं, बिकॉज देयर इज नो हॉस्पिटल्स इन आवर एरिया। पीपल ईदर गो टू सैम्फई और दे विल गो टू आगरा, विच इज़ लाइक अराउंड 1.5 hours जर्नी फ्रॉम एयर। सो it's very difficult for them to survive because survival rate is virtually zero, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है सरकारी। तो मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो यहाँ पे जो है कम से कम एक हॉस्पिटल बनवाएं और
स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करें, व्यवस्था करें, क्योंकि बच्चे जो भी हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा हमारे गांव के वायुसेना प्रमुख हैं श्री राकेश भदौरिया, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, उनमें जज्बा है कुछ करने का, लेकिन क्या है यहाँ पे शिक्षा का अभाव होने के कारण लोग कर नहीं पा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया, इस गांव की मिट्टी ने देश को इतना कुछ दिया। वतन के लिए लड़ते हुए इस गांव के कई लाल शहीद हो गए। इस गांव के हर घर में वतन के रखवाले जन्म लेते हैं। यहाँ का हर युवा आंखों में सेना के सपने पाले बैठा है, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी ने इस गांव को विकास की मुख्य धारा से कभी जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया और न ही जनप्रतिनिधियों ने कोरत के विकास के लिए कोई जहमत उठाई। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगली स्टोरी के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और अगर आपके गांव में भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।